ऑफ मेलानिन। तो मेलानिन बनता है टायरोसिन से और टायरोसिन बनता है फिनाइल एलेनिन से। तो हम टायरोसिन से और भी चीज़ें बनती हैं, अभी हम मेलानिन बना रहे हैं। सो टायरोसिनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टायरोसिनेज एंजाइम आता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, डोपा बनाता है, ठीक है। डोपा बनाता है डाई फिनाइल एलेनिन, इस डोपा का फुल फॉर्म होता है। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है, डोपा बनना। अब आपको लगेगा कि टायरोसिन से हम बीच में ऐसा वाकई में लगने लगता है कि हम डोपामीन बना रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक है याद करने का। बीच में आपको लगेगा डोपामीन बना रहे हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डोपा के बाद बनाता है ये डोपा क्विनोन, ठीक है, डोपा क्विनोन। अगेन यहाँ पे टायरोसिनेज एंजाइम ही लगता है ये स्टेप 2 में भी। ये इतना आसान इसलिए है मेलानिन का सिंथेसिस, क्योंकि दोनों स्टेप में आपका टायरोसिन एंजाइम लग रहा है। फिर डोपा क्विनोन के बाद इंडोल क्विनोन बनता है, इंडोल क्विनोन, और इंडोल क्विनोन के बाद मेलानिन बनता है, मेलानिन फॉर्मेशन होता है। सो मेलानिन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, यानी कि रिंग क्लोजर होएगा। और डोपा क्विनोन यहाँ पे जो है, ये डोपा क्विनोन मतलब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ये आपको याद नहीं भी रहेगा तो आपको चलेगा, आप ये सब भूल जाओ। डोपा क्विनोन बन रहा है, इंडोल क्विनोन बन रहा है और मेलानिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मेलानिन कहाँ बनता है। ये जो मेलानिन है, ये मेलानिन सबसे पहले तो ये मेलानिन स्किन, आई, हेयर कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और भी, ठीक है। सो मेलानिन कहाँ बनता है, इसका लोकेशन कहाँ है इसके बनने का, तो ये बनता है मेलानोसाइट्स में, मेलानोसाइट्स में बनता है। कौन से एंजाइम इसको बनाता है, टायरोसिनेज एंजाइम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। तो कोएंजाइम, पहला स्टेप में कोएंजाइम चाहिए होता है फर्स्ट स्टेप में, जो कि क्या था, हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो कोएंजाइम चाहिए था वो ऑक्सीजन था, ठीक है। और हम देखेंगे कि जो टायरोसिन में टायरोसिनेज क्या करता है, टायरोसिनेज जो है ये OH ऐड करता है, ठीक है। टायरोसिन में ऑलरेडी एक OH होता है, ये दूसरा OH ऐड करता है, इसलिए ये डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन हो गया, ठीक है। आप डोपा में याद रख सकते हो कि ये दो ऑक्सीजन है, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि टायरोसिनेज जो है वो 2 बार काम करता है। वो हमने देखा कि टायरोसिनेज 2 बार काम कर रहा है। क्विनोन जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म है। स्टेप 3 में हमने देखा कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्टेप 3 हमने देखा कि ये स्पॉन्टेनियस है, कोई किसी भी एंजाइम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इंडोल क्विनोन से सीधा मेलानिन बन जाता है। और अब ये जो डोपा है ये एक जंक्शन होता है, ये एक जंक्शन है जहाँ पे अगर ये इन मेलानोसाइट हो रहा है तो ये मेलानिन बनाएगा, मेलानिन फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यही चीज़ इन एड्रीनल मेड्यूला में हो रहा है, यही चीज़ एड्रीनल मेड्यूला में हो रहा है, तो ये एपिनेफ्रिन या डोपामीन बनाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल है ये डोपा, तो लोकेशन के हिसाब से मेलानोसाइट में अगर हो रहा है तो मेलानिन बना सकता है, एड्रिनल मेडुला में होता है एपिनेफ्रिन या फिर डोपामीन बना सकता है। और अब हम एक क्लिनिकल एक केस पढ़ेंगे, मतलब दो डिजीज़ होती हैं, एक होता है एल्बिनिज़म और एक होता है ल्यूकोडर्मा, जो कि विटिलाइगो भी कहलाता है। तो एल्बिनिज़म में प्रॉब्लम क्या है कि टायरोसिनेज जो है, टायरोसिनेज एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे ल्यूकोडर्मा में दिक्कत ये है कि जो मेलानोसाइट्स हैं वो ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो मेलानोसाइट ही नहीं है, तो मेलानिन नहीं बन पाएगा। और टायरोसिनेज में ये है कि एल्बिनिज़म में ये है कि टायरोसिनेज एंजाइम ही नहीं है। एल्बिनिज़म
ये देखो अल, ये ऑल बॉडी यानी कि होल बॉडी में ये मतलब कि होल बॉडी आपको वाइट देखने को मिल सकती है। इसमें जो है पैचेस में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो है ये जेनेटिक होता है, ऑटोजोमल रेसेसिव है, और ये जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पे जो मेलानिन है बिल्कुल भी नहीं बनता है। यहाँ पे मेलानिन जो है वो अफेक्टेड एरिया में नहीं बनता है, बाकी एरिया में बनता है, इसीलिए यहाँ पैचेस में हो रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं बनता, इसीलिए ये पूरे बॉडी में ही हो रहा है। तो अच्छा, एल्बिनिज़म में फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है, बंदे को लाइट से भी डर लगता है आँखों में, और इसमें स्किन कैंसर का भी जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि यूवी प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है।